तो हमने जो था पिछली वीडियो में जीत बन गई हार की कंप्लीट नहीं की थी कहानी, अभी बाकी थी, करूँगा तक थी। और अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे चौधरी से। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। चौधरी का छोटा बेटा बहुत होशियार था। सब जानते थे कि यह जो कहता है करके दिखाता है। दूसरे दिन वह घड़ी रात रहते घर से विदा हुआ और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी की। पिता ने सेठ का हुलिया अच्छी तरह समझा दिया था। कल का दांव सेठ के लिए बहुत मुफीद रहा था। उसकी सफलता से फूला वह आज फिर वहीं आया। लकड़ियों की गाड़ी देखकर उसकी बाँछें खिल गईं। पास जाकर पूछा, चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या? चौधरी का बेटा तुरंत समझ गया कि यह वही सेठ है, इसलिए उसने कहा, सेठ जी, यह भी कोई पूछने वाली बात है? बेचने के लिए ही तो आया हूँ। सेठ को तो चाट लगी हुई थी। गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तो एक ही कीमत बता दे। इस गाड़ी का क्या लेगा? मुझसे मोल भाव वाली बात मत करना। गाड़ी वाले ने भी कहा, सेठ जी, मोल भाव में क्या रखा है, सामने आदमी देखा जाता है। एक ही बात बता दूं कि इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूँगा। आपको जचते हो तो बोलो। सेठ को लगा कि यह तो कल वाले बाबा से भी बोला है। मुट्ठी का क्या, 1 टका बंद कर लो और 2 भी। बंद मुट्ठी तो खोलने से पता चलता है। आज यह गावदी खूब मिला। फिर ऊपर मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तूने ज़्यादा बताया, पर अब राजा कर्ण की बेला कौन कौन झीक झीक करे। चल, मेरी हवेली तक इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके ही दूंगा। चौधरी के बेटे ने सोचा, अब इसे ज़िंदगी भर के लिए लकड़ियाँ खरीदना ना भुला दिया तो अपना यह मुँह लेके घर ना जाऊंगा। हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा, बोहनी के बखत पहले दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहकर सेठ तीव्र गति से हवेली के भीतर गया और दोनों मुट्ठियों में 1-1 टका बंद करके चौधरी के बेटे के पास आकर बोला, ले अपने दाम, फिर दूसरी सटर पटर करना। सेठ टके देने के लिए मुट्ठियां खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट अपना हाथ पकड़ लिया। फिर अपने कमर में घुसा पेना हंसिया निकालकर बोला, सेठ जी, मुट्ठियां खोलो मत, ये तो अब साथ ही जाएंगी। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। सेठ हैरान होकर बोला, यह क्या बक रहा है? चौधरी का लड़का बोला, बक नहीं रहा हूँ सेठ, जो सौदा ठहरा है वही बता रहा हूँ। तुमने शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टके के साथ मुट्ठियाँ भी जाएंगी। यह कहकर उसकी सेठ की कलाई पर हंसिए का हल्का सा रगड़ा दिया। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हो गई। कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूँगा, मैंने तो मजाक किया था। चौधरी उसकी कलाई मरोड़ते हुए बोला, मेरा पिता कल गिड़गिड़ाया, पाँव पर पगड़ी रखी, पर तुम नहीं पसीजे। अब ज़बान पलटते हो। ज़बान से तो लाखों का लेन देन होता है। 2 मुट्ठियाँ टके की बात हुई थी कि नहीं, बोलो। पल भर में सेठ को सारा नफ़ा नुकसान समझ में आ गया। हकलाते हुए बोला, ज़बान तो की थी, पर टके के साथ मुट्ठियाँ कटने का मुझे ध्यान नहीं रहा। अब जैसा तू कहे करने को तैयार हूँ, मेरा हाथ छोड़ दे। चौधरी उसकी नकल उतारते हुए बोला, ध्यान नहीं रहा? तुमने क्यों ध्यान रहने लगा? बड़े बूढ़े आदमी से गाड़ी छीनते वक्त पूरा ध्यान था। सेठ की करतूत के लिए उसे उल्हाना देते हुए उसने हंसिए का एक और रगड़ा दिया। सेठ देवी के बकरे की तरह कांपते हुए बोला, गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपये और दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दे। उसे कांपते देखकर चौधरी के बेटे को हंसी आ गई। वह सेठ का उपसाह करते हुए बोला, इसी हिम्मत के ज़ोर पर बेचारे भोले भाले लोगों को ठगते हो। चलो, मेरे पाँव में पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो। सिर सलामत रहना चाहिए। पगड़ी पाँव में रखने से क्या बिगड़ता है? रगड़ने से नाक घिसती थोड़ी है। सेठ ने मन ही मन स्वयं को समझाया और तुरंत पगड़ी उसके पाँवों में रख दी। फिर गिनकर 7 बार नाक रगड़ी।
तब चौधरी सूत ने कहा, अब चुपचाप 500 रुपये लाओ और कल के जो गाड़ी बैल हड़प किए थे वे भी वापस करो। अगर इसमें ची चपड़ की तो हंसिए से आते बाहर निकाल दूंगा। सेठ तो फिर ऐसा मौन हुआ जैसे मुंह में गुड़ दिया हो। तुरंत 500 रुपये गिन दिए और पिछले दिन उसके पिता से हथियाए गाड़ी बैल भी लौटा दिए। चौधरी का समझदार बेटा और छोटा बेटा बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव में लौट आया।